अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन ख़बरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और इस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स हैं जिन पे इन खबरों का खासा इम्पैक्ट देखा जा सकता है। आफ्टर दैट दोस्तों हम मार्केट का एक विज़िट करते हैं जहां पर आपके साथ फंडामेंटल्स के बारे में मैक्सिमम मालूमात जो कि है प्रोवाइड करने की एक कोशिश की जाती है। तो दोस्तों आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे से पहले जो यहाँ पे फ्राइडे क्लोजिंग हुई है उस पर हम बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट की अगली जो सूरत हाल है यहाँ पर देखी जा सकती है। तो दोस्तों इस वक्त तक जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है वो हमें काफ़ी हद तक स्टक दिखाई दे रही है इवनिंग में, और कल मिडनाइट तक ये 2.98 तक आ चुकी थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें डोमिनेंस की तो उसने फिर से सर उठा लिया है। ये डोमिनेंस दोस्तों कल तक तो बहुत ज़्यादा गिर चुका था, 56.50 तक था, जो किसी हद तक आल्ट कॉइन के लिए बेहतर रहता है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही जहाँ पर आल्ट कॉइन अपना आप छोड़ रहे हैं वहाँ डोमिनेंस का बढ़ना आल्ट कॉइन के लिए डबल धमाल जैसा एक मंजर क्रिएट कर देता है। एनीवे अभी के लिए दोस्तों टॉप ट्रेंडिंग के अंदर एज खुद हमें बार बार बीटीसी ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस जो उसने क्लोजिंग के वक्त शो की है उसे हासिल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट अभी तक अपने फियर फैक्टर से तो निकल ही नहीं पा रही। तो दोस्तों हमारा तजिया यहाँ पर ऑन रहेगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। सो गाइस फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग से पहले यहाँ पर बीटीसी ने 85,621 जैसी रेजिस्टेंस को छूकर ये साबित किया कि वो अपनी पोटेंशियल को हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम उसी को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं तो हम कुछ देर पहले 83,816 का लो देख चुके हैं, यानी कि ये जो पोटेंशियल थी इसे हम किसी भी खाते में नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस का मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम जो मिडनाइट में ऑलरेडी 2765 पे था, उसकी क्लोजिंग में $8 से $9 का भी इजाफा नहीं हो सका और दोनों इस वक्त कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि रिस्क फैक्टर जो दिमागों के अंदर घुस गया है वो निकलने का नाम नहीं ले रहा, इवन के ऑल कमोडिटीज़ मार्केट को लेकर। इससे पहले दोस्तों मैं फर्दर तज्जिया स्टार्ट करूं, मैं आपको बताता चलूं कि यूएस के अंदर इस वक्त अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हर तरह का कुछ ऐसा डाटा या ऐसी बातें, या समझ लें शॉर्ट वर्ड में कहूँगा कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे कि आपको ये बताया जाए कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल A1 है, ताकि नए साल का जो आगाज़ है वो अच्छे तरीके से किया जाए। लेकिन बावजूद इसके जो अपोजिशन के मेंबरान हैं वो बार बार इस चीज़ को ज़ोर दे रहे हैं कि नए साल का आगाज़ दिसंबर कट से किया जाए, ताकि इनकी जो कि है जनवरी के अंदर पकड़ हो सके, इनकी हुकूमत जो मीठी मीठी बातें करती हैं वो सामने आती रहें। एनीवे दोस्तों ये जितना भी डाटा इस वक्त तक छुपा कर रखा गया हुआ है और वो बताना नहीं चाह रहे, ये उनकी मर्ज़ी भी है क्योंकि उनकी हुकूमत है और वो उसके मालिक हैं इस वक्त के। तो ज़ाहिरी बात है इसका इम्पैक्ट मार्केटों ने बड़ा संजीदा ले लिया है। और ज़ाहिरी बात है जब आप बताते हैं सबको कि खाने पीने की चीज़ें, रेंट, रोज़मर्रा का हर खर्चा नॉर्मल चल रहा है, तो फिर ज़ाहिरी बात है मार्केटों में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं XRP से। आपको अपडेट किया गया था कि XRP की इस हालात के अंदर जो सपोर्ट बनती दिखाई दे रही है वो बिल्कुल सिमिलर है, और फ़िलहाल यहाँ पर XRP 1.90 से 1.95 के दरमियान रोटेट हो रहा है, क्योंकि आपको इस बात का इल्म होगा कि मिडनाइट में XRP 1.98 तक चला गया हुआ था। एनीवे इसमें कोई शक नहीं है कि XRP 1.85 से बार बार बाउंस कर रहा है और यही सूरत हाल रहेगी नाउ BNB के लिए। दोस्तों यहाँ पे सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो चुकी है और 805 जैसे लेवल को ये बार बार टच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पास्ट 12 आवर में मोमेंटम हाई होने की वजह से हमने 814 का डिप देखा और रेजिस्टेंस 842। तो जिस तरह का माहौल है, फियर फैक्टर ऑन टॉप का वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए कि ये ज़हन में बैठी हुई चीज़ है। तो यहाँ पर 800 ही इसकी एक नाकारा सी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 827 की। नाउ
सोलाना के लिए दोस्तों सूरत हाल भी कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हो पा रही। मिडनाइट में आपको अपडेट किया गया था कि सोलाना की सपोर्ट 125 रहेगी और सोलाना ने आसानी से 129 को ब्रेक करके 125 को टच किया और फिर रेजिस्टेंस रही 129 की। तो अभी तक ये एक खास सिमत में ही मूव कर रहा है, लेकिन अब की बार आपको थोड़ा सा वीक एक्स्ट्रा होता है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम दिन स्टार्ट होते ही सारी मार्केट के कॉइन्स जो हैं वो रेड होते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी एन मुमकिन है कि अगर 125.10 का भी लेवल ब्रेक कर गया तो फिर 120 के दरमियान ही मार्केट जान गिरेगी और 120 से 128 के दरमियान इसकी सूरत हाल ज़्यादा देर तक देखी जा सकती है। यूनिस्वैप के लिए गाइज आपको जो सपोर्ट शेयर की गई थी वो 6.10 है। अभी तक यूनिस्वैप जो है वो 6.20 से ज़्यादा डिप नहीं ले सका। ये स्ट्रगल इसकी जारी रहेगी। और फर्दर डिटेल में दोस्तों था टाओ के लिए हमारी सेफ जोन थी 280, जिसे टाओ 1 सेकंड के लिए भी नहीं अपना सका और सपोर्ट बताई गई थी 265 की। सो गाइज कुछ देर पहले हमने देखा यहाँ पर टाओ 265 को ट्रिगर कर चुका है और अभी टाओ 268 पे नॉर्मली बिहेव कर रहा है। ओवरऑल ये इसका सबसे कम तरीन लेवल है। मैक्स रेजिस्टेंस इसमें 275 से 280 तक की देखी जा सकती है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और इस दरमियान मैं आपको अपडेट करता चलूं कि आज है सैटरडे का दिन। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो बहुत ही हमें सिमटा हुआ दिखाई देता है मार्केट में, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सैटरडे को दुनिया अपनी छुट्टी को तरजीह देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों पिछले 12 घंटे की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मॉर्निंग की जो कैंडल है टॉप पे वो भी बेरिश है। दरमियान में सिर्फ एक सपोर्ट है 4 घंटे की, जहाँ पर मार्केट थोड़ी स्टेबल हुई और अब फिर यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन रही है। तो गाइस अगर हम मोमेंटम को फॉलो करें, अगर मोमेंटम सही तरीके से यहाँ पर बैठता है तो एन मुमकिन है कि मार्केट दोबारा यहाँ पर 83,100-200 का डिप ले सकती है, क्योंकि ये बिग बेरिश कैंडल जैसा इसका फेस है। और सपोज़ इसके इख्तिताम होने तक टॉप पे दोबारा आपको एक ग्रीन कलर की सपोर्टिंग कैंडल बनती दिखाई देती है और 1 आवर की एज पूरी कर लेती है, तो BTC फिर समझ लें इसी सर्कल के अंदर चलने वाला है, यानी कि 85,000 से लेके रिवर्सल इसका 83 ही रहेगा। यानी कि कुछ चेंज होने के चांसेस आज मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। ये एक तजिया है दोस्तों, ये आपको किसी भी तरह कोई फंडामेंटल या ये किसी भी तरह आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फंडामेंटल एक कैंडल चार्ट की स्टडी आपके साथ शेयर की जाती है और हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पे दोस्तों सिर्फ डोज रहेगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हालत BTC की निस्बत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता अब, इसलिए कि हम मिडनाइट में 2765 पे थे और क्लोजिंग 2774 पे हुई। सिर्फ $9 का इजाफा ये इसके वीकेस्ट पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट करता है। तो गाइस आपको अपडेट किया गया था कि 2750 तक भी अगर मार्केट आ गई तो हम 2710 2720 का एक नॉर्मल लो देखेंगे जो आपके सामने खड़ा है। यहाँ पर एक बिग बेरिश कैंडल बन चुकी है। ओवरस्टे ऑन 2720 2710 यकीनन इथेरियम को 2670 80 तक लेकर के वापस आता है और मैक्स रेजिस्टेंस जो है 2750 से 2765 तक ही देखी जा सकती है। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ इसकी वीक है। प्रेफरेबल टोकन सिर्फ यहाँ पे HNT रहेगा। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।